वस्सलामु अला सफ़्वति रुसुलिही व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। हम्दो सलात के बाद लायके सद इज्जत व तकरीम सदरे महफिल रौनके बज़्म ज़ीनत सादात मेरे बरादर अजीज जनाब साहिबजादा क़िबला सैयद रूहुल हसनैन शाह गिलानी साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी व जुमला सादात किराम मशाइख़ निज़ाम सामीन व हाज़रीन, सबसे पहले मैं मशकूर हूँ जनाब क़िबला शाह साहब का कि इन्होंने गुज़िश्ता सालों की तरह इम साल भी इस महफिल का इनेकाद किया और मुझ नाचीज़ को मदऊ किया और चंद बातें गोश गुजार करने का हुक्म सादिर फरमाया। अल्लाह करीम क़िबला शाह साहिब दामत बरकातहुम आलीना की इल्म व अमल में और उम्र में बरकत अता फरमाए। और मेरे निहायत ही अजीज़ मेरे बरादर अकबर हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद अली शाह गिलानी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके मज़ारे पर अनवार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। सामीन, मैं चूँकि इस आस्ताने की ख़त्म नबूवत के लिए बहुत सी खिदमात हैं, तो मैं ख़त्म नबूवत के हवाले से एक रुबाई पेश करना चाहता हूँ। अहले सुन्नत की नामवर शख्सियत और बरेलवी की सरबर आबुर्दा शख्सियत मौलाना अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की कि आते रहे अंबिया कमा क़ील लहुम, आते रहे अंबिया कमा क़ील लहुम वल खातमु हक़्क़ुकुम के खातिम हुए तुम। आते रहे अंबिया कमा क़ील लहुम वल खातमु हक़्क़ुकुम के खातिम हुए तुम। और यानी जो हुआ दफ्तरे तंजील तमाम, यानी जो हुआ दफ्तरे तंजील तमाम, आखिर में हुई मोहर के अकमल तुलकुम। सामीन मोहतरम, हुजूर गौसे पाक महबूबे सुबहानी किंदीले नूरानी शहबाज़े लामकानी जमात सूफिया के इमाम और जमात औलिया के इमाम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में एक वक्त में हजारों लोग वाज सुनने आते थे और सैकड़ों लोग बैठे होते थे जो कागज कलम लिए हुए थे और लिखते थे जो हजरत फरमाते थे, उनके वो मलफूजात और उनके अक़वाल ज़री वो कलम बंद किया करते थे। एक मर्तबा इसी तरह एक उस दौर में सर्फ व नहवा के बड़े मशहूर इमाम थे हजरत शेख यहया बिन नजाह रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने एक शागिर्द को कहने लगे कि क्या बात है कि तुम्हारे मुर्शिद के आस्थाने पर, आपके मुर्शिद के दरबार में इतने लोग वाज सुनने आते हैं। उन्होंने कहा कि हजरत आप खुद आकर देख लीजिए, मैं क्या कहूँगा आपसे। अजय तू मेरा यार निडिठा जिन वेग के चन शर्मावे। शेख कहते हैं मैं पहले दिन गया तो चेहरे पे कपड़ा डाल के गया कि कोई देख न ले और कोई ये ना कहे कि इतना बड़ा इमाम भी बात सुनने के लिए आया है। लेकिन इमाम राजी फरमाते हैं बाज़ औक़ात इल्म भी हिजाब बन जाता है, तरबियत नहीं होने देता। इंसान कहता है मैं तो बड़ा बहुत आदमी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं क्यों किसी की बात सुनूं, मैं क्यों किसी से कोई फैज़ लूं। तो ये वो ये समझते हुए दरबार में वो फरमाते हैं मैं चेहरा कपड़े
अपने चेहरे पे कपड़ा डाल के गया और यही ख्याल दिल में किया कि लोग देख न ले और ये न कहें कि हजरत फैज लेने के लिए आए हैं। लेकिन वो फरमाते हैं जब मैंने उस मजलिस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाले ज़री, उनकी अहादीस मुबारका और रब रसूल की बात सुनी तो चेहरा से आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा सिरकने लगा। फिर दिल में ख्याल आ गया कि कोई देख न ले और ये न कहे कि इतना बड़ा इमाम है और बात सुनने के लिए आया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जब गुलामी कर ली तो कर ली, अब जब गुलामी कर ली तो कर ली, अब छुपना क्या। आजम याते लाइए इना तिज लाइए फिर तोड़ निभाइए। फरमाते हैं मैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में अजीब नज़ारा मैंने देखा कि जब दर्स खत्म हुआ तो एक तरफ से कुछ आदमी खड़े हुए और कहने लगे हुजूर आपकी बात ने हमारे दिल साफ कर दिए हैं। हम पहले चोरी किया करते थे लेकिन आज हम तौबा करते हैं और ये इरादा करते हैं कि आज के बाद हम मेहनत करेंगे और मजदूरी करेंगे और जिनों से जिनका माल छीना है उनको उनका माल भी वापस करेंगे। और फिर कहते हैं दूसरी तरफ से कुछ और अफराद खड़े हुए, वो कुछ और चीज और गुनाहों में मुब्तला थे, उन्होंने उससे तौबा की। फिर कहने लगे एक दूसरी तरफ से 4-5 और अफराद खड़े हुए और कहने लगे हुजूर हमने माँ को बहुत सताया, उन्होंने बहुत बातें की लेकिन हमने नहीं सुना। लेकिन आज आपने वो रंग बढ़ा है कि उस वक्त तक हम माँ से जुदा नहीं होंगे, उस वक्त तक हम सोएंगे नहीं जब तक कि माँ हमें मुआफ न कर दे और वो हमारे लिए दुआ न कर दे। यही बात कहते हैं। मैं हैरान हुआ और मैंने इरादा किया कि कल जब मैं आऊँगा तो अपने साथ एक धागा लाऊंगा और गिनूंगा कि कितने लोग तौबा करते हैं। शेख फरमाते हैं जब मैं दूसरे दिन आया तो फिर चेहरा आया करके आया और बैठा। मैं शेख हजरत पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह के करीब ही बैठा था और जब महफिल खत्म हुई, जब दर्स खत्म हुआ तो एक तरफ से 5 आदमी खड़े हुए, मैंने 5 गिरह लगा दी। उस वक्त में यही तरीका था गिनने का कि धागे को गिरहा लगा दी जाती, फिर बाद में गिरहें गिन ली जाती थी कि कितने हो गई। तो वो कहते हैं कि मैंने 5 गिरह लगा दी। जब 10 आदमी खड़े हुए फिर मैंने 10 गिरह लगाई, फिर एक तरफ से 30, फिर 100, फिर 200, इतने के मेरे लिए गिरहे लगाना मुश्किल हो गया। कभी मैं गिरहे लगा था, कभी लोगों को गिनता, कभी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखता। जब मैं पूरी तरह उलझ गया तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी तरफ देखे और कहने लगे यहया तूने अजीब काम लगाए हुए हैं, मैं दिलों की गिरहे खोलता जाता हूँ, तू लगाता जा रहा है। कहते हैं यहया तूने अजीब काम लगाए हुए हैं, मैं तो लोगों के दिलों की गिरहे खोलता जा रहा हूँ, उनको तौबा की तरफ लाता जा रहा हूँ और तू गिरहे लगाता जा रहा है। लेकिन फिर भी इसे अपनी करामत नहीं बताया। फरमाने लगे यहया ये मेरी वजह से तौबा नहीं कर रहे, ये अल्लाह के फजल से तौबा कर रहे हैं और अल्लाह का फजल न शुमार किया जा सकता है और न गिना जा सकता। और सामीन मुहतरम, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिदमत दीन, तहकीक और 40 साला खिदमत का निचोड़ बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह तबारक व तआला की कुरान करीम से और जो मैंने अपनी तहकीक की उससे मुझे यही बात मालूम हुई कि लोगों को खाना खिलाने से ज्यादा रब का कुर्ब पाने वाला कोई अमल नहीं। और वो फरमाते हैं अगर मेरे पास कुल दुनिया के खजाने भी होते तो मैं लोगों को खाना खिलाने में सर्फ कर देता। फिर यहाँ पे एक मनकबत भी पेश करता हूँ कि अल्लाह रे क्या बार गहे गो से जली है, अल्लाह रे क्या बार गहे गो से जली है, गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है, वो जात गुलिस्ताने रिसालत की कली है, नोरस्ता गुले गुलशने ज़हराओ अली है, औलाद हसन आले हुसैन इब्ने अली है, बेशक शहे बगदाद वली इब्ने वली है। और सब उनकी इनायत है, खफी है कि जली है, हर रस्म करम उनके घराने से चली है। और जिस दिल पे नजर उनकी हो वो रोशनो बीना,
जिस दिल पे नजर उनकी हो वो रोशन व बीना, जो उनको पसंद आए वही बात बली है। और हो नक्श कदम जिस पे नबी और अली के, हो नक्श कदम जिस पे नबी और अली के, इस दर पे किसी की न चलेगी न चली है। और एक सिलसिले नूर है हर सांस का रिश्ता, ईमान मेरा हुब्बे नबी मेहरे अली है। और इस जात से शाही के करीने कोई सीखे, वो जात जो कि फक्र के सांचे में ढली है। और मुश्किल हुई आसान उन्हें जब भी पुकारा, यूरश गमो आफत की मेरे सर से टली है। और महशर में वही गाज़े अनवार बनेगी, महशर में वही गाज़े अनवार बनेगी। मिट्टी तेरे कूचे की जो चेहरे पे मली है, और हर गांव पे सजदे की तमन्ना है जबी को। ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है। और जो नूर है बगदाद की गलियों का उजाला, हर एक किरण उसकी मदीने से चली है। और मैं उनका हूँ ताहशर नसीर उनका रहूंगा, मैं उनका हूँ ताहशर नसीर उनका रहूंगा। सद शुक्र के उनसे मेरी निस्बत अजली है। और ए खासे खासान रसूल वक्त दुआ है, ए खासे खासान रसूल वक्त दुआ है। उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। आज फलस्तीन के मुसलमानों पर जिस जुल्म और जबर की इंतहा कर दी गई है, और मुस्लिम ममालिक जिस बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। कुछ लोग का ये ख्याल है कि जंग मसले का हल नहीं है, ये तुम्हारा फलसफा होगा साहिब। कुरान कहता है वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में जहाद नहीं करते। सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा वो तुम्हें क्या देंगे, वो खुद इस्तेमार की बांदिया है, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर सकते। उम्मत को अपना प्लेटफॉर्म फराहम करना होगा और उसी रास्ते पे चलना होगा। और अपने मसाइल हल करने के लिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाद का जो रास्ता बताया है उसी पर चलना होगा। फिर देखना कुफर किस तरह दुम दबाकर भागता है और घुटनों के बल आता है। मुसलमान का मुकाबला नहीं किया जा सकता अगर वो गैरत पे आ जाए। कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन, कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन, या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रार। और ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सिराई। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। सामीने मुहतरम, जब हम सीरत की बात करते हैं तो हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक्की दौर का तज़किरा करते हैं, हम उनके सबर, कुर्बानी, इसार की बात करते हैं। हम बताते हैं कि वो पैगंबर अमन थे। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, वो पैगंबर अमन थे। ये सारी बातें आपको मालूम है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबीयुस सहफ भी कहा गया है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबीउल मलाहिम, जंगों वाला नबी भी कहा गया है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मकातिल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल और क़िताल और जहाद करने वाला भी कहा गया है। आज कुफर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, हमारे मुसलमान फलस्तीनी बहन भाइयों को नाहक कत्ल करते हैं, लेकिन हम घरों में घुस के बैठे हुए हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि दहशतगर्द हथियार रखते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि हथियार दहशतगर्द रखते हैं। मैं बताता चलूं, मेरे नबी नबीउल मलाहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी नबीयुस सैफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 तलवारें थी, 10 घोड़े थे, 2 खच्चर थे, 5 कमाने, 2 जंगी टोपियां, 5 जिरहे और 2 नेज़े थे। ये थे मेरे नबी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो उनके पास दरहम व दीनार नहीं थे, उन्होंने दरहम व दीनार नहीं छोड़े। उनके जोड़े 2 थे और तलवारें 9 थी।
अगर आप अपने नजरियात की हिफाजत करना चाहते हैं तो ये हदीस तो हम अक्सर सुनाते हैं कि जन्नत माँ के कदमों तले है। हमें ये भी सुनाना होगा, हमें अपने बच्चों को ये भी सुनाना होगा कि जन्नत चमकती हुई तलवारों के साए तले है। हमें यह भी बताना होगा कि जन्नत चमकती हुई तलवारों के साए तले है। खुदारा आज अपने फलस्तीन मजलूम भाइयों का साथ दीजिए। सारी दुनिया से कहते हो जंग मसले का हल नहीं, साहिब जंगों से मुल्क तबाह होते हैं। जंगों से मुल्क तबाह होते तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी अपने गुलामों को लेकर बदर में न जाते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों को लेकर कभी ओहद की तरफ न जाते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी अपने गुलामों को लेकर खंदक की तरफ न जाते। जंगे हुई तो फतेह मक्का हुई। फतेह मक्का से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों को लेकर, फतेह मक्का से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक गुलाम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उमैया मक्का की गलियों में अजियतें देता और पूछता क्या कहते, लेकिन उनके नीचे तपती हुई रेत, दरमियान में हजरत बिलाल और सीने पर पत्थर, मगर फिर भी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान पर एक ही विर्द था और वो फरमाते थे अहद 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 अहद। और जब फतेह मक्का हुई फिर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अजियत देने वाला कोई नहीं था, बल्कि फिर तो हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़ गए और काबे की छत पर चढ़कर अजान दी। इस्लाम ने इसलिए जहाद का हुक्म दिया है। सामीन मोहतरम, मौत होनी भी ऐसे चाहिए। सामीन मोहतरम, काबिल तवज्जो जुमला है कि मौत ऐसी होनी चाहिए कि मौत को आने में और हमें जाने में मजा आए। मौत ऐसी होनी चाहिए कि मौत को आने में और हमें जाने में मजा आए। सामीन मोहतरम, बाज लोगों को तकलीफ होती है कि ये क्या क्या बात करते हैं, तो बात सिर्फ इतनी है, यहाँ पे आलमा इकबाल का एक शेर भी याद आया कि काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे कि मुसलमान की मौत मार। काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे कि मुसलमान की मौत मर। और बाज लोगों को परेशानी है कि ये क्या अंदाज है, क्या बयां है। बस बात सिर्फ इतनी है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दिशे जमाना। सिर्फ आपको बताना चाहते हैं, सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि ये कालक अपने मुंह पर न लगाएं। हर चीज लुट गई, बैतुल मुकद्दस में बच्चों के टुकड़े टुकड़े हो गए, बच्चों को शहीद कर दिया गया, औरतों को शहीद कर दिया गया, बुजुर्गों को शहीद कर दिया गया। लेकिन ये कौम आज अपनी अयाशी और खाने में उसी तरह मसरूफ है। इनको खबर न हुई कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। जब जिस्म के किसी एक अज़ू, एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेकरार रहता है। आज अगर किसी को तकलीफ है वो तो मोमिन है, लेकिन जिसको तकलीफ नहीं वो इस हदीस मुबारक की रूह से मोमिन ही नहीं। और यहाँ पे आखिर में दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, ये दुआया शार। दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के थी नारे लातज़र में। दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के थी नारे लातज़र में। अज़ाइम में सीनों को बेदार कर दे, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।